वंदे मातरम मित्रों। आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे का एडमिशन और एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में करवाना चाहते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके उनका बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। एजुकेशन पूरा करने के बाद वो कैरियर में एक्सेल करेगा और कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएगा। हम हर बच्चे के लिए इस चीज की कामना करते हैं, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए मीडियम ऑफ एजुकेशन महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो मेन चीज इसके लिए महत्वपूर्ण होती है वो उसके आसपास का माहौल, जिस माहौल में उस भाषा को बोला जाता हो। तो यहाँ हम लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं। इस चीज को मैं दो उदाहरणों से समझाना चाहूंगी कि चाहे कोई बच्चा हो, स्टूडेंट हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो। मान लीजिए कि वो ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ की भाषा उसके लिए अनजानी है, बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफर में अक्सर ऐसे केस आते रहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति अब देखता है उसके चारों ओर एक अनजानी सी भाषा बोली जा रही है, तो इस स्थिति में उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, वो उस भाषा को ध्यान से सुनता है। ध्यान दीजिएगा इस बात की, वो सुनने की कोशिश करता है कि इस भाषा में किस चीज को क्या कह करके बुलाया जा रहा है, क्या नाम दिया जा रहा है, किस चीज को क्या कहा जा रहा है। और फिर वो धीरे धीरे टूटी फूटी सही, सही गलत सही उन शब्दों को उस भाषा में बोलने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान बोलने में अगर उससे कुछ गलती होती है तो उसके एक दो फ्रेंड्स जो वहां बन गए हों वो या फिर लोकल लोग सुधार कर देते हैं कि नहीं भाई, इसको ये नहीं ऐसे बोला जाता है। तो इस प्रक्रिया में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है एरर और करेक्शन के माध्यम से, और विद इन 2 मंथ वो ठीक ठाक ढंग से उस भाषा को समझने और बोलने लगता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर एक अनजानी भाषा को सीखने के लिए क्या किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ी, क्या किसी कोचिंग या टीचिंग की जरूरत पड़ी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। जरूरत किस चीज की थी? उस लैंग्वेज को बोलने वाले माहौल का। तो इस बेसिक सी चीज को समझिए कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए मीडियम ऑफ एजुकेशन जरूरी नहीं है। जरूरी होता है उसका फर्स्ट स्टेप यानी कि लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि सुनना। सुनने के बाद सेकंड स्टेप, तो सुनने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है ना। तो सेकंड स्टेप जो होता है स्पीकिंग, और स्पीकिंग की दौरान होने वाले एरर, एरर का करेक्शन, फिर एरर, फिर उसका करेक्शन, फिर एरर, फिर उसका करेक्शन, और फिर अल्टीमेटली परफेक्शन। तो ये होता है लैंग्वेज लर्निंग। तो इस प्रक्रिया को मैं एक और उदाहरण से समझाना चाहूंगी। ये बिल्कुल नेचुरल सी प्रोसेस है। मान लीजिए कि एक नवजात शिशु है, बोल नहीं सकता, नवजात है, चुपचाप सोया पड़ा रहता है। अब उस नवजात शिशु के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन या उससे मिलने आने वाले कोई भी व्यक्ति जब भी उस शिशु के संपर्क में आते हैं, उसे गोद में लेते हैं और तरह तरह की उससे बातें करते हैं। ठीक है, तो बातों को बच्चा तो कभी सोया रहता है, कभी जगह हो तो टुकुर टुकुर देखा करता है, हाथ पैर चला लेता है, कभी मुस्कुरा देता है, हंस देता है या फिर आ ऊं कर लेता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर शिशु क्या कर रहा है? सिर्फ सुन रहा है। उसके कानों में वो लैंग्वेज जा रही है, और यही होती है लैंग्वेज लर्निंग की फर्स्ट स्टेप, जो लैंग्वेज ट्रांसफर में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि उस शिशु के आसपास के लोग
जिस लैंग्वेज में बात करेंगे शिशु उसी लैंग्वेज को सीखेगा, उसी भाषा को सीखेगा। और यही शिशु जब 10 से 11 माह का हो जाता है तो टूटे-फूटे उच्चारण में उस सुनी हुई भाषा के शब्दों को बोलने की कोशिश करने लगता है। फिर 4-6 माह और गुजरते हैं और वो बच्चा वाक्य बोलने लगता है, ठीक है? और फिर शुरू होता है एरर और करेक्शन का दौर। तो मान लीजिए कि वो एक लड़का है तो अपनी बहन को बोलते जैसे सुनता है वो उसकी नकल करता है, और इसमें वो क्या बोलता है, मैं खाना खाऊंगी, मैं खेलने जाऊंगी। तो घर के लोग हंसते हुए करेक्शन करते हैं, बेटा खाऊंगी नहीं खाऊंगा, जाऊंगी नहीं जाऊंगा। तो इस तरह एरर और करेक्शन के माध्यम से धीरे धीरे वो परफेक्टली लैंग्वेज को सीख जाता है, ठीक है? तो ये है लैंग्वेज लर्निंग की पूरी प्रोसेस। इसका मीडियम ऑफ एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आ जाइए उन सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल के माहौल पर। क्या आपने बच्चे का एडमिशन जिस स्कूल में दिलवाया है वहां कभी जा करके आपने ये बात पता करने की कोशिश की है कि वहां थ्रू आउट में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है या नहीं? क्या बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में टीचर्स से शेयर कर पाते हैं या नहीं? क्या टीचर्स बच्चों की प्रॉब्लम्स का सलूशन, उनके सक्सेस, उनके अचीवमेंट का सेलिब्रेशन इंग्लिश में कर पाते हैं? क्या सभी बच्चे आपस में इंटरेक्शन भी हर समय इंग्लिश में करते हैं या नहीं? या यहाँ तक कि आप ये जो बात स्टाफ से कर रहे हैं या जो जानकारी उनसे ले रहे हैं, क्या वो ये जानकारी आपको इंग्लिश में दे रहे हैं या नहीं? यदि इन सब सवालों का जवाब नहीं है तो एक बार ये पेरेंट्स के लिए सोचने का विषय है कि वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। और इसका अब एक दूसरा पहलू भी देख लेते हैं कि मान लीजिए कि स्कूल का माहौल जो है वो सूटेबल है, तो इस स्थिति में बच्चा स्कूल में और टीचर्स के संपर्क में कितनी देर रहता है? 11 बजे से 5 बजे तक, यानी कि कुल 6 घंटे। उसके बाद वो घर आता है और घर पर 18 घंटे तक सब कुछ भूलकर अपने परिवार के साथ, अपने संगी साथियों के साथ अपनी मातृभाषा में सुनता और बोलता है और उसको एंजॉय करता है। तो देखिए और सोचिए कि क्या आप उस बच्चे को अपने घर में भी इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल दे रहे हैं? क्या आप और आपके घर के लोग उस बच्चे से इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं घर पर? क्योंकि ज्यादातर समय बच्चा कहाँ बिता रहा है? घर पर बिता रहा है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे पर ना अपनी मातृभाषा की पकड़ मजबूत हो पाती है और ना वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख पाता है। होता ये है कि रट करके, याद करके वो इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाता है, जो कि लैंग्वेज लर्निंग की लास्ट स्टेप है, लेकिन बोलना कभी नहीं सीख पाता है। तो भाषा को जो सीखना है उसके लिए माहौल देना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो भी मातृभाषा है, मेहरबानी कीजिए अपने बच्चे के ऊपर और बच्चे की शिक्षा अपनी मातृभाषा में दिलवाइए। मातृभाषा में सहज ढंग से बच्चा चीजों को समझता है, अवधारणाओं को समझता है, विषय को समझता है, मातृभाषा में मनन और चिंतन करने की क्षमता रखता है। मातृभाषा उसकी सांस्कृतिक पहचान बनती है। मातृभाषा में बच्चा अपने विचारों को, अपने मनोभाव को, खुद की अपनी अवधारणा को बेहतर ढंग से वो व्यक्त करता है और अपने समुदाय के लोगों से बेहतर ढंग से, बड़ी मजबूती से जुड़ता है, जिसको कहते हैं मिट्टी से जुड़ना। तो जो ये बच्चा है, अगर मातृभाषा में, एक बच्चा जो कि अपनी मातृभाषा में पकड़ मजबूत कर लेता है,
आप यकीन मानिए कि दुनिया के किसी भी विषय के कंसेप्ट को समझने या किसी भी लैंग्वेज को सीखने की काबिलियत उसके अंदर आ जाती है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि मातृभाषा पर उसकी पकड़ मजबूत हो। और ऐसा बच्चा फिर आगे चल कर के चाहे वो बिजनेस में जाता है, चाहे वो सर्विस में जाता है, काबिलियत की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। और रही बात आपके शौक की कि बच्चा हमारा इंग्लिश बोले, तो यकीन मानिए कि जिस दिन वो घर के माहौल से बाहर निकलेगा, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिएगा। पर भगवान के लिए बच्चों के कोमल मन पर मीडियम ऑफ एजुकेशन का बोझ मत डालिए, नहीं तो वो अपनी मातृभाषा में कमजोर रह जाएगा और मातृभाषा में कमजोर बच्चा अल्टीमेटली अपनी पर्सनालिटी खो देता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय हिंद।